Hello everyone. So today we will discuss in this video about spherical lenses. Okay, as we have already completed reflection, mirror, plane mirror, spherical mirrors and refraction in our earlier videos. Okay, if you are new on this channel, please go and see the previous videos. ओके स्फेरिकल लेंसेज क्या है, देखो जैसे कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके का था, कनकेव और कन्वेक्स। उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर्स भी दो तरीके के हैं। वैसे होते तो बहुत सारे हैं बट तुम्हारी बुक में दो ही है। क्या क्या है? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे लेंस पढ़ना है हमें। कैसा होता है कन्वेक्स और कनकेव लेंस? देखो कन्वेक्स लेंस थिक होता है। कहाँ पे थिक होता है? सेंटर में, बीच में देख सकते हो तुम कितना थिक है। और थिनर कहाँ होता है? एज की तरफ। एज जैसे जैसे एज की तरफ जाओगे ये इसका विड्थ कम होता जाएगा। यहाँ पे विड्थ देखो कितना है, यहाँ पे कितना कम हो गया और यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गया। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इट इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एजेस। ओके, कनकेव इसका उल्टा है। कनकेव लेंस क्या होगा? थिक होगा एज की तरफ, थिक होगा एज की तरफ, यहाँ पे विड्थ इसकी ज़्यादा होगी। बट जैसे सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे विड्थ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। तो थिन एट द मिडल, याद रहेगा। उसके बाद जैसे कि हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था, कनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, लेंस जस्ट अपोजिट ऑफ द मिरर्स। कनकेव वहाँ पे कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा। देखो कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड वहां पे कन्वेक्स क्या था? डाइवर्जिंग। यहाँ पे कनकेव डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जिंग जो लाइट को क्या कर दे? दूर लेकर के जाए। ठीक है, ऐसे दूर लेकर के चला जाएगा। और कन्वर्ज मतलब जो लाइट को पास में लेकर के आए, पास में लेकर के आए। ठीक है, तो ये तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए मेरे को लाइट क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे पास करवाना पड़ रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। यहीं पे अगर मिरर होता, कनकेव मिरर होता, तो लाइट कैसे कन्वर्ज होता? इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और कन्वेक्स होता तो लाइट को कैसे मेरे को डाइवर्ज करना पड़ता? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डाइवर्जिंग मिरर है और ये कन्वर्जिंग मिरर है। बट ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं जैसे हमने मिरर में पढ़ा था। क्या टर्म्स है वो देख लो। जो लेंस का सेंटर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, और एक चीज तुम देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे पूरा करूंगा तो यहाँ पे एक स्फेरिकल स्फीयर कंप्लीट होगा और एक यहाँ पे स्फीयर कंप्लीट होगा। तुम देख रहे हो यहाँ पे दो स्फीयर बना है। उसी तरीके से यहाँ भी एक स्फीयर है और यहाँ भी एक स्फीयर बना हुआ है। ठीक है, तो तुमने देखा यहाँ पे मिरर कैसा है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें हमेशा दो फोकस दिखाई देगा, दो सेंटर दिखाई देगा। एक तो इस स्फीयर का क्या होगा? सेंटर। ठीक है, वैसे इसका भी एक इस स्फीयर का सेंटर होगा और एक इस स्फीयर का सेंटर होगा। इसी तरीके से यहाँ भी एक इस स्फीयर का सेंटर होगा। अब सेंटर है तो सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से दो फोकस भी होगा। क्या क्या होगा? एक फोकस इस वाले का f1 और एक फोकस इस वाले का f2। ठीक है, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। चाहे यहाँ से ले लो या यहाँ से, सेम यहाँ पे भी ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ। लेकिन कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो। उसी तरीके से कनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा नेगेटिव, ये याद रखना। ठीक है, दो फोकल लेंथ, दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज दो दो स्फीयर है यहाँ पे। ये चीज क्लियर है? अगर डेफिनेशंस आ जाती है लिखने के लिए पोल का, ऑप्टिकल सेंटर का, तो कैसे लिखोगे? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। क्या है? मिड पॉइंट है, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाए, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जाए। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स दैट अ स्फेरिकल लेंस वाज अ पार्ट ऑफ। मतलब ये स्फेरिकल लेंस जिस सेंटर, मतलब ये स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला है? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
चाहे इस स्फीयर का ये वाला और इस स्फीयर का ये वाला, ठीक है, दोनों स्फीयर का अलग अलग सेंटर होगा। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड फोकस इज द इट इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट ऑफ लेंस टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। कि इससे जैसे कि ये कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में इसका पैरेलल अगर मैंने बनाया, ठीक है, तो ये लाइट क्या हो जाएगी, कन्वर्ज होकर के फोकस से पास होगी। तो ऐसी लाइट जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाए और कहाँ कन्वर्ज हो जाए, एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस, ठीक है। उसी तरीके से एक लाइट जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाए और क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, ठीक है, डाइवर्ज हो जाए, बट इसका जब हम वो निकालेंगे अपेरेंट कन्वर्जेंस, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक पॉइंट बनाएगा, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा भी है उस डेफिनेशन में, इट इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज, पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, या फिर अपीयर टू बी डाइवर्ज, डाइवर्ज हो जाए रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, उसको हमने फोकस बोला। और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस फोकल लेंथ। अपर्चर क्या है, मिरर में भी अपर्चर था, इसमें भी क्या है, अपर्चर। अपर्चर ये जो मैक्सिमम हाइट होगा इस लेंस का, इसको बोला हमने अपर्चर, ये रहा ये अपर्चर, ये पूरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसका ही अपर्चर है, एंड दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस को यहाँ पे इन्होंने अपर्चर से डिनोट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक्स रूल, जो हमने मिरर में भी पढ़ा था, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी 4 रूल पढ़े थे वहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ 3 रूल है, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी। वो 3 रूल क्या है, देखो, जब भी लाइट पैरेलल जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, कन्वेक्स में, तो लाइट कहाँ कन्वर्ज हो जाएगा, फोकस के ऊपर, ये याद रखना। जब लाइट पैरेलल जाए तो कहाँ लाइट कन्वर्ज हो जाएगा, फोकस पे। जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो लाइट बिना बैंड हुए, यहाँ पे बैंड हो गया लाइट, यहाँ पे बैंड हो गया, और कहाँ बैंड हुआ, फोकस के ऊपर बैंड हुआ, यहाँ पे बिना बैंड हुए पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाइट को हम फोकस से पास कराए, ठीक है, फोकस तो दोनों है ना, एक तो इस स्फीयर का होगा और एक इस स्फीयर का होगा। जब हम लाइट फोकस से पास कराए तो ये क्या हो जाएगा, बैंड पैरेलली हो जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, व्हेन अ लाइट पैरेलल इट बेंड टुवर्ड्स फोकस, व्हेन लाइट गोज टू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट गेट बेंड, ठीक है, ये बेंड नहीं होगा, ये सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। और जब हम फोकस से पास कराए तो इट विल बेंड पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे बेंड होगा, ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर ये चीज। सेम चीज है कनकेव में भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब चीज कन्वर्ज हो रहा है, बट यहाँ पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। कैसे, देखो, पैरेलल फेंका हमने, डाइवर्ज हो गया, बट इसका जब हमने वर्चुअली निकाला, मतलब अपेरेंटली कन्वर्ज करवाया, तो कहाँ पे मिला हमें, फोकस पे। उसी तरीके से ऑप्टिकल से पास कराए तो बिना बैंड हुए पास हो जाएगा, जैसे इसका था, ठीक है। और थर्ड केस क्या है, जब हम फोकस के ऊपर डालेंगे, फोकस के ऊपर हमने डाला तो ये डाइवर्ज होगा ना, लेकिन जब हम इसका वर्चुअल अपेरेंट कन्वर्जेंस निकालेंगे तो ये लाइन हमें कहाँ मिला, फोकस के ऊपर, ठीक है, ये लाइन कहाँ मिला, फोकस। ये डाइवर्ज हो गया ना, ऐसे लाइट आया, कन्वर्ज होता तो इस तरफ जाता, बट ये डाइवर्ज हो गया, इस तरफ चला गया, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है कन्वेक्स लेंस के बेसिक्स रूल में और डाइवर्ज लेंस के बेसिक्स रूल में। 6 पार्ट हमने पढ़ा था पिछले वाले मिरर में, इसके लिए पढ़ा था हमने, कनकेव के लिए पढ़ा था, कनकेव मिरर के लिए, बट लेंस में तुम किसके लिए पढ़ोगे, कन्वेक्स के लिए, ठीक है। ये जितने भी 6 के 6 है ना, 6 रूल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, उसी की तरह, मिरर की तरह अपोजिट होता है, बस कि वो कनकेव के लिए था, ये कन्वेक्स के लिए था। वहां पे कन्वेक्स के लिए 2 था, यहाँ पे कनकेव के लिए 2 होगा। चलिए देखते हैं हम कन्वेक्स लेंस के वो 6 पार्ट, ठीक है, जो कि हमने कनकेव मिरर में 6 पार्ट पढ़े थे ना, लगभग सिमिलर है वो, ठीक। तो सबसे पहला केस आता है इन्फिनिटी। देखो मैं कंपेयर करते हुए चलूंगा, किसका, कनकेव मिरर का भी और कन्वेक्स लेंस का भी, ठीक है। इससे तुम्हें रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके का, और तुम देखो कि याद कैसे करना है। यहाँ भी सेम फंडा, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम आगे लेते जाओगे वैसे वैसे इमेज कैसे आता रहेगा,
पीछे की तरफ आता रहेगा। ठीक है, ये तो किस में था बात, मिरर में। यहाँ भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो पीछे आएगा ना, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो। ठीक, बट इमेज कहाँ बनता है लेंस में, हमेशा इस तरफ, हमेशा मतलब कि 5 इमेज इस तरफ बनेगा और एक इमेज इस तरफ बनता है। लेकिन तुम एक चीज देखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, और इमेज पास है, ठीक, यहाँ पे लेट सपोज इमेज यहाँ पे बना है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा आगे करते हैं जंप, तो इमेज कैसे हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक स्टेप, जैसे मिरर में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट को एक आगे कर रहे थे हम, तो इमेज एक पीछे आ रहा था, वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम आगे कर रहे हैं, तो देखो इमेज कैसे पीछे चला गया, फिर अगला स्टेप फिर पीछे जाएगा, जब ये एक स्टेप और आगे आएगा। अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ आ रहा तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कंफ्यूजन क्रिएट करने का। ठीक है, बट रिमेंबर, याद रखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है वैसे वैसे इमेज पीछे जाता है। ठीक, पहला है केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे, जैसे सन वाला केस था। ठीक है, सन वाले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी कनकेव में कहाँ पे बन रहा था, फोकस के ऊपर। ठीक है, फोकस के ऊपर। ठीक, यहाँ पे देखो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ऐसे ही पास हो जाएगा, जब हम फोकस पे डालेंगे लाइट तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो गया, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, फोकस के ऊपर। इसको बोला F1, ठीक है, या F2 जो तुम्हें बोलना है। ठीक, तो कहाँ पे बना इमेज हमारा, फोकस के ऊपर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर इज V एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज U एंड द डिस्टेंस इज इंफिनिटी है। इस टाइप का इमेज बना, इन्वर्टेड। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इरेक्ट ही होगा चाहे इंफिनिटी पे हो, बट इमेज कैसे बना है यहाँ पे, इन्वर्टेड, उल्टी, एरो ऊपर है, यहाँ पे एरो क्या है, डाउनवर्ड। देख रहे हो तुम, ये है रियल। देखो बैक साइड ऑफ द मिरर, हम क्या बोल रहे थे मिरर वाले पार्ट में, वर्चुअल, बट यहाँ पे बैक साइड ऑफ द लेंस इज रियल। ओके, ये याद रखना, सब कुछ अपोजिट। यहाँ पे फ्रंट साइड में क्या था, रियल, इसके फ्रंट साइड में क्या होगा, वर्चुअल। तो ये देखो कैसे याद करने का तरीका है कि लेंस के लिए सब कुछ उल्टा कर दो। तो क्या बना, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश। ठीक है, कनकेव में भी क्या बनता था, यहाँ पे इन्वर्टेड, रियल एंड डिम। तो तुमने देखा इमेज बनने का मिरर का और लेंस का भी सेम प्रॉपर्टीज है, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश। वहां पे हाईली डिमिनिश था। ठीक, इमेज डिस्टेंस इज V अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, लेंस का क्या, अपोजिट साइड में, और कन्वेक्स लेंस के लिए F क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना, कनकेव मिरर के कन्वेक्स मिरर के लिए भी पॉजिटिव होता है, कनकेव के लिए नेगेटिव। सेकेंड, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, थोड़ा और पास लेकर के आ गए, पास मतलब 2F के पीछे। 2F क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर 2F भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहला F और एक और F मिलाते हैं तभी क्या बनता है, R। R को हम क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर 2F भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2F1 1, ये F2 एंड 2F2। ठीक है, तो ये तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस समझना है तुम्हें क्या, ये 2F एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेकर के आए, मतलब कि 2F के पीछे ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ गया, पहले लाइट गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने क्या पढ़ा था बेसिक्स रूल में, व्हेन लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट कन्वर्ज एट फोकस, फोकस पे कन्वर्ज हो गया, ये देख रहे हो तुम, फोकस पे कन्वर्ज हो गया। दूसरा लाइट हमने कहाँ पे डाला, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर पे हमें पता है जैसे डालेंगे वैसे हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला कि जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज पीछे हो जाएगा, पहले इमेज कहाँ बना था, F पे, अब इमेज कहाँ बन गया, इन बिटवीन F एंड 2F, और इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड, उल्टी, रियल, रियल इमेज, मतलब कि यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन नहीं है, और डिमिनिश, यहाँ भी कैसा बना है, डिमिनिश, ये कैसा होगा, हाईली डिमिनिश, ऊपर वाला हाईली डिमिनिश और ये डिमिनिश। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ सेंटर इज V, यहाँ पे V का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ से बड़ा होगा, देख रहे हो यहाँ पे फोकल लेंथ ये F और V कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो V इज द ग्रेटर देन F बट स्मॉलर देन 2F, 2F से छोटा और F से
बड़ा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं, 2f पे रख दिया इस बार, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे, ठीक, पैरेलल डाला, f से पास हुआ, फिर ऑप्टिकल सेंटर से डाला और ऐसे चला गया, यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट हमें 2f पे। तो हमें याद होना चाहिए, कनकेव में भी ऐसे हमें मिला था, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज कहाँ पे बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि यहाँ ये 2f इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, मतलब 2f पे ही मिलेगा। और कैसा मिलेगा, उल्टा, यहाँ भी हमें उल्टा मिलता था, रियल इमेज यहाँ भी रियल मिलता था, और सेम साइज यहाँ भी सेम साइज मिलता था, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज इक्वल्स टू द 2f। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगा, मतलब 2f का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इमेज का आएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे रखते हैं, तो इमेज यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब इमेज यहाँ से थोड़ा और पीछे चला जाएगा। ये देखो, ऑब्जेक्ट आ गया 2f और f के बीच में, और ये किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इमेज था f और 2f के बीच में, अब हमने ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख दिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, 2f के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f के पीछे। देखो बन गया ना यहाँ पे इमेज 2f के पीछे, ठीक है। और कैसा बना है, इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज ग्रेटर देन 2f। 2f से क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 2f से बड़ा होगा। अगर 2f 40 सेंटीमीटर है तो इसका डेफिनेटली 41 या 42 समथिंग ऐसा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम और आगे लेकर के जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फोकस के ऊपर, ठीक, ये रहा, लाइट गया पैरेलल, कन्वर्ज हो जाएगा कहाँ पे, फोकस पे, ठीक, फोकस पे हो गया, और एक ऑप्टिकल सेंटर पे। अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, ये किसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट ऑफ ये पहला वाला जो था, पहला वाला क्या था हमारा, ये रहा, ये देखो इसका अपोजिट है ये ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मैग्नीफाइड था ऊपर फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में। और इन्वर्टेड एंड रियल, इमेज एट इन्फिनिटी, ओके। एक चीज़ तुमने देखा, ये 5 केस में शुरू के क्या है, सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड। जो लास्ट केस है, लास्ट केस में थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम और आगे रखते हैं, तो इमेज देखो, इमेज कहाँ था पहले, बियॉन्ड 2f या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं ना इसको, बियॉन्ड। तो कैसे चला गया, पीछे की तरफ, एकदम इन्फिनिटी पे चला गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेकर के आते हैं, तो इन्फिनिटी के पीछे तो अब कुछ है नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, अपराइट मतलब इरेक्ट। इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, एंड सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड में। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन फोकस, फोकल लेंथ से क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस कम, और इमेज बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से क्या होगा, कम होगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इमेज कैसा बना है, वर्चुअल। यही एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल बना है, ठीक है। जैसे कनकेव में भी था, कनकेव में वर्चुअल इमेज कब बनता था, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के पीछे रखते थे, बीच में रखते थे, ठीक है। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनती थी, यहाँ पे बनती थी, और कैसे बनती थी, मैग्नीफाइड, जैसे यहाँ पे भी मैग्नीफाइड है, ठीक है। और वर्चुअल और इरेक्ट बनता था, क्लियर। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ माइक्रोस्कोप में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में होता है, टू सब्जेक्ट ऑल द लाइट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट को मतलब बड़ा करके देखने के लिए। इवन कैमरा लेंसेज में भी यूज़ होता है इसको, फोकस लाइट को फोकस कराने के लिए, ताकि पिक्चर्स हमारी क्लीन आ सके। और हाइपरमेट्रोपिया जो बीमारी होती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, वहाँ पे भी लेंस का यूज़ होता है। तो ये याद रखना, लेंस का यूजेस कहाँ है, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, कैमरा लेंस में, हाइपरमेट्रोपिया के बीमारी जैसे में हम ग्लासेस में लेंसेस लगवाते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव। कन्वेक्स, कनकेव इज जस्ट अपोजिट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है।
मैं अभी रिलेट करूँगा कन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स मिरर में पहला क्या था, एक तो इन्फिनिटी से लाइट आता था और ये डाइवर्ज हो जाता था और कहाँ पे बनता था इसका इमेज, फोकस पे। ठीक है, ये इमेज कहाँ पे बनता था, फोकस पे, और कैसा बनता था, हाईली डिमिनिश। सेकंड केस क्या था कन्वेक्स का, कन्वेक्स का सेकंड था इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते थे हम। तो लाइट एक पैरेलल आया, डाइवर्ज हो गया, फोकस से गया पास होकर के, और एक क्या करते थे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। ठीक है, ये तेरा पोल हो गया, तुम्हारा पोल हो गया, ये तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये दोनों कैसे इंटरसेक्ट हुए, बिफोर पोल, पोल से पहले, और कैसा हुआ है, डिमिनिश हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। पहला लाइट आया कैसे, इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी से आया जैसे इसमें भी आया था, और कहाँ पे बन गया था, फोकस पे। यहाँ भी इसमें फोकस पे बन गया था, यहाँ भी क्या बनेगा, डाइवर्ज हो गया और फोकस पे, और कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे यहाँ पे भी बना था वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे बना था हाईली डिमिनिश, यहाँ भी हाईली डिमिनिश। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो तुम। सेकेंड वाला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे, वैसे यहाँ पे कहाँ रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट आया, डाइवर्ज हो गया, फिर लाइट आया, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। तुम देखोगे इसको तो ये लाइट फोकस पे जाएगा, क्योंकि ये क्या गया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकस से पास हो गया, हो जाएगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो इन्होंने कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर। तो देख रहे हो तुम कैसे बन रहा है, ये वर्चुअल इमेज भी बन रहा है, इरेक्ट भी बन रहा है, और डिमिनिश भी बन रहा है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन फोकल लेंथ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे इसमें कहाँ पे था, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो लगभग सिमिलर ही है ये। ठीक है, तो याद करना इजी रहेगा। इसमें दोनों इमेजेस कैसे बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट। कन्वेक्स लेंस में 5 इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड जैसे कनकेव में था, और एक बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट जैसे कनकेव मिरर में था। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, कनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम इसको ग्लासेस में यूज करते हैं, स्पेकल्स में, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। उसके बाद साइन कन्वेंशन जैसे मिरर का था, वैसे लेंसेज का भी होता है। जैसे ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम्हें पता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा कैसे मेजर होता है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h एंड हाइट ऑफ द इमेज इज h डैश, या फिर h1 या फिर h2 ऐसे लिख सकते हो। ये हमेशा कैसे मेजर होता है, वर्टिकली। तो वर्टिकली के लिए क्या पढ़ा था, अगर एरो ऊपर की तरफ है, चाहे इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड हो, चाहे इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, तो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, दोनों लेंस के लिए हाइट का क्या है, रूल सेम है। इसके बाद दोनों लेंस में चाहे कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, इन फ्रंट ऑफ लेंसेज, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट दोनों के लिए क्या होगा, नेगेटिव, ये याद रहेगा। फिर उसके बाद वी में क्या देखा था हमने, कन्वेक्स में 5 केसेस में हमने वी इसका देखा था इस तरफ। ठीक है, एक सिर्फ केस था जहां पे हमने वी कहाँ देखा था, वर्चुअल। तो वर्चुअल जो था वो क्या था, यहाँ पे इस तरफ था, लेफ्ट तरफ। तो लेफ्ट तरफ हम जब मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। और राइट तरफ जब हम मेजर करते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इमेज 5 तरफ पॉजिटिव था 5 बार, और एक बार इमेज का डिस्टेंस हम नेगेटिव ले रहे थे। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे डाल रहे थे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, इस वाले केस में दोनों इसकी इमेजेस एक बार फोकस पे बनी थी और एक बार बनी थी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो दोनों बार क्या है यहाँ पे, वी नेगेटिव। तो ये याद रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद हाइट तो दोनों का तुमने देख लिया कि पॉजिटिव अगर ऊपर है और नेगेटिव जब नीचे है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। ठीक है, फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव, जैसे कन्वेक्स मिरर के लिए था। ठीक है, फोकल लेंथ याद रखना कन्वेक्स मिरर से रिलेट करके, और इसका है नेगेटिव। फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला क्या था,
1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। उसी तरीके से लेंस फार्मूला भी होता है, लेकिन लेंस इसके जैसा नहीं है। लेंस क्या है, 1 अपॉन वी माइनस, याद रखना ये प्लस है लेकिन v पहले है u बाद में है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। कनकेव लेंस में m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक, और एक बात, m की वैल्यू अगर 1 से कम आती है तो हाइट ऑफ द इमेज डैश हाई डैश इज लेस देन द height of the object. Okay, height of the image is less than the height of the object. If the value of magnification is greater than 1, it means height of the image is greater than height of the object. ये याद रखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, h2 अपॉन में h1 या फिर h डैश अपॉन में h, ठीक है। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये तो इन टर्म्स ऑफ हाइट है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस तो हमने जो मिरर में पढ़ा था माइनस का v अपॉन में u, यहाँ पे क्या है v अपॉन में u ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टर्म्स आता है मैग्निफिकेशन के अलावा लेंस में, पावर। पावर की डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। पावर, किसी भी लेंस का पावर हमें ये बताता है कि कोई भी लाइट उस लेंस के ऊपर कितना कन्वर्ज हुआ है, कितना वो कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हुआ है लाइट वहाँ पे, और कितना डाइवर्ज हुआ, कितना वो फैल गया है, ठीक है, फैला है। ये फैलने वाला केस किस में था, कनकेव लेंस में, और इकट्ठा वाला केस किस में था, कन्वेक्स लेंस में। तो इसका जो पावर जो मेजर करें हमें इसकी डिग्री कि कितनी ये कन्वर्ज हुई है, कितनी डाइवर्ज, उसे हम बोलते हैं पावर, ठीक है। और इसको दूसरे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला तुम्हें डिफाइन करना है तो क्या लिख सकते हो, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। ये याद रखना, फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो नहीं, उसको मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, मीटर में। तो द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स, E इक्वल्स टू बी 1 अपॉन एफ, ठीक है। अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, ये पावर किसका निकल रहा है, कनकेव लेंस का, ठीक है। अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए पावर निकल रहा है, कन्वेक्स लेंस के लिए। क्यों, क्योंकि F कनकेव का नेगेटिव होता है इसलिए पावर भी नेगेटिव आएगा, और F कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है इसलिए पावर भी पॉजिटिव आएगा। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। एंड 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कभी कभी हमेशा आता है कि 1 डायोप्टर डिफाइन करो, 1 वोल्ट डिफाइन करो, ऐसे करके, तो कुछ नहीं करना, पावर इक्वल्स टू बी 1 अपॉन एफ, एंड एफ शुड बी इन मीटर। इट मीन्स 1 डायोप्टर, पावर का ऐसा यूनिट 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर को अगर डिफाइन करने के लिए बोले तो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर। पावर की वैल्यू कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए नेगेटिव। एग्जाम्पल में तुम्हें, जैसे तुम्हारे ग्लासेस लगे होंगे तो तुम ऐसे बोलते हो ना कि मेरा +2 है, -1.5 है, ऐसे। तो ये क्या है, +2 इज योर पावर, एंड +4 तुम्हारे ग्लास में कौन सा लेंस लगा है, कन्वेक्स लेंस। अगर किसी का नेगेटिव है तो उसके ग्लास में कौन सा लगा हुआ है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मतलब है कि डाइवर्जिंग, एंड कन्वेक्स का मतलब है कन्वर्जिंग, ठीक है। इसके बाद जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 लेंस है, एक है थिन लेंस और एक है थिक लेंस। इस थिन लेंस का क्या है, फोकल लेंथ लार्ज, फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। बड़ा कैसे हो जाएगा, ये देखो, इस ऑप्टिकल सेंटर से इसका कोई ना कोई फोकस होगा डेफिनेटली, ठीक है, ये होगा x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसी सेम हम लेते हैं, सेम लेंस दोनों कन्वेक्स ही है, ठीक है। दोनों पे हमने पैरेलल रेज डाली और ये फोकस से पास हुई, पैरेलल रेज डाली लेकिन ये भी फोकस से पास होकर के जाएगी। बट इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है,
ये कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा पार्ट क्या आ गया, इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो देखो इसका कितना ज़्यादा है, और इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो गया, कम हो गया। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कम हो गया, फोकल लेंथ अपने आप बढ़ गया। यहाँ पे फोकल लेंथ कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया तो पावर बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब क्या है, मोर पावर, मतलब एफ की वैल्यू जितनी कम पावर उतनी ज़्यादा। ठीक। नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर किसी दो लेंस को इकट्ठा कंबाइन कर दे, जैसे ये कन्वेक्स लेंस को कनकेव लेंस के साथ कंबाइन कर दिया। कन्वेक्स लेंस की वैल्यू यहाँ पे दे दी इन्होंने 4 डायप्टर, ठीक है, ये 4 डायप्टर है, और इसकी वैल्यू दे दी तुम्हें यहाँ पे 6 डायप्टर। तो यू नो दैट पावर फॉर अ कन्वेक्स लेंस इज इन पॉजिटिव एंड फॉर अ कनकेव इज इन नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा, ये पावर इक्वल्स टू बी ओवरऑल पावर, ठीक है, P1 प्लस में P2, एंड P1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4। ये साइन ज़रूरी है, साइन नहीं लगाया तो मार्क्स कटेंगे। माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6 नहीं है, ये 10 दे रखा है, ठीक है, ये रहा 10 दे रखा है यहाँ पे। ओवरऑल माइनस का 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये प्लस माइनस माइनस का 6 डायप्टर, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका पावर 6 डायप्टर, ठीक है। तो क्लियर हुआ तुम्हें? Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.